देखो क्या कंडीशन है कि PCl5 एक कंटेनर में लिया गया है। PCl5 एक क्लोज कंटेनर में लिया गया है। PCl5 का 1 atm प्रेशर घटता है तो इक्विलिब्रियम का फिनोमेनन एस्टेब्लिश होता है उसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो थोड़ा समझो कि 1 atm घटने का क्या मतलब है। PCl5 घट के PCl3 प्लस Cl2 बन जाता है। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे इनिशियल प्रेशर PCl5 का 1 atm है, 1 atm है। तो ये 0 atm रहा होगा, इसका तो कोई प्रेशर होगा नहीं चूंकि ये खुद ही नहीं होगा। 1 atm प्रेशर इसका घटता है। कितना प्रेशर घटता है? 1 atm। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है? तो 1 माइनस 1 atm। और ये तो था ही नहीं, तो 1 atm इसके वजह से आया होगा चूंकि 1 मोल PCl3 बनाता है। तो 1 atm इसके वजह से भी और 1 atm इसके वजह से भी। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकल गया। तो Kp बराबर प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 बाई प्रेशर ऑफ PCl5। तो 1 atm इंटू 1 atm बाई 1 atm, 1 atm इंटू 1 atm बाई 1 माइनस 1 atm। देन Kp बराबर क्या निकल के आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स। बस इतना हल्का सा तो है। एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स atm हो गया। तो प्रेशर देगा तब ऐसे निकालना है। लिखो जल्दी से। ठंडा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या छुट्टी हो गया? चलते रहेगा अभी की 2-3 क्लास चलेगा। है सही बताओ ना ऐसा। तो कहाँ कह रही है? अरे ठीक है पढ़ो पहले। अच्छा तुमको सत्यम बोले? तिवा तिवारी नहीं बोले तुमको? खाली हम ही बोलते हैं। हाले ऐसे कैसे? आई कब तक चलेगा? तो बी तो विंटर वेकेशन हो ही गया तुम लोग। हाँ तो जो जाएगा 5 तारीख के बाद काहे के लिए आएगा? मतलब कहेगा, सोचेगा ना कि अब दही चूड़ा खाइए के जाएंगे घर पटना। ठंडा चूंकि तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। 14-15 तक बढ़ेगा। पिछले साल आई थिंक 1 जनवरी के बाद ही ठंडा का जैसे कुछ हुआ था क्या? 14-15 तक।
एक दिन का बात रहे तब ना हमने सोचा कि शायद 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा सब, तब दे देते। एक महीना का है। और कितना अच्छा रहता कि दिन भर बुला के पढ़ाता रहता आदमी, सुबह से लेके शाम तक, ठंडे ठंडे खत्म हो जाता। हाँ, हाँ, तभी इतिहास बनेगा ना। हाँ, लिख दिए। कितना टेम्परेचर चल रहा है अभी? तो हमारे मोबाइल में तो 20 रहता है, हमारे में 20 दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। केस नंबर 2, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड taken in closed vessel at 1 atm pressure. When x atm pressure is decreased to form HI, phenomenon of equilibrium is established. Then देखिए H2 प्लस I2 2HI बनता है, 1 atm प्रेशर H2 का, और उसी 1 atm प्रेशर पे I2 भी है। एक atm प्रेशर इसका जाएगा, एक atm प्रेशर इसका भी जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे इसका भी 1 - x, इसका भी 1 - ये शुरुआत में 0 होगा और बना कितना होगा 2x। प्रेशर एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम टू एक्स कैसे बना समझे? 1 मोल 1 मोल 2 मोल बनाता है, इसलिए एक एटीएम। ये नोमेरिकल क्वेश्चन में परसेंटेज में भी लिखा रहता है कि एक एटीएम था 20% टूट गया, तो एक का 20% मतलब 0.2 एटीएम है ना, ये मैथ है वो। तो बताइए केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर बाई H2 इंटू I2। डायरेक्ट प्रेशर ही दिया है इसलिए 2x का स्क्वायर
1 माइनस एक्स, इधर भी 1 माइनस एक्स, तो 4x² बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सब जहाँ रहते हैं वहां भी ठंडा का ही माहौल चल रहा होगा, लॉज में, हॉस्टल में, सबको ठंडा ही लग रहा है। माहौल ही ये सब बन जाता है, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। हाँ हाँ, काम करने के लिए ही कार लिया गया है ना, मौसम प्रूफ बनने के लिए। हाँ, अब उसमें उसमें बैठते के साथ हीटर चला देते हैं, वो गाड़ियों में ठंडा नहीं लगेगा। अब देखिए, कल है आप लोग का टेस्ट लिए, उसके बाद 2-3 ठो बच्चा को कुछ कुछ बताना था, बताए, फिर हाजी वहाँ 2-4 कट्ठा खेत है, वो खेती करना है। खेती करके हमारा खरीदल पहले से, तो खेत चले गए, तो वो तो गाड़ी की व्यवस्था है, कम्मा सब देखना पड़ता है। आई हर 15 दिन में, 15 दिन में। हाँ, वैसे ही कुछ कुछ है, कुछ कुछ करता है, हाँ। तो करना पड़ता है कि नहीं, तो उन लोग भी जानता है कि आवे वाला है, सब खत्म कर दो। गांव में भी देखिए, वो एक दिन वहां भी पहुंच जाते हैं ऐसे ही संडे को, और फिर चलाते हैं सुबह, तो सुविधा है उसका उपयोग करना पड़ता है। 2-3 घंटा लगता है, 3 घंटा तब चल ही जाते हैं, वहां से भी चलाते हैं, देख उख कर करके। अब धान उन सब देखना पड़ेगा ना जी। तुम लोग तो कहता है ठंडा लगता है, हाँ वो सब हो गया। अब देखिए, तब खेती भी तो करना रहता है। अब देखो, ए मोल नाइट्रोजन एंड बी मोल, है ना, नहीं सुना है, एक बात सुना होगा कि दिन रात काम करना पड़ता है, तो दिन में देखिए ये जो रेगुलर काम है वो वाला, और रात में जो है, जो कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग होगा वो वाला, कब आदमी फुर्सत में रहता है। ए मोल नाइट्रोजन एंड बी मोल हाइड्रोजन, वो लेके वहीं जाएगा, टेकन इन क्लोज्ड वेसल। अरे यार, नहीं नहीं, गड़बड़ लिख दिए, मोल वाला भी नहीं लिखना है। हाँ, नहीं लिखिएगा अभी, ये मोल वाला भी नहीं पता है, अभी पढ़ा रहे हैं फ्रॉम प्रेशर, है ना, तो ए एटीएम नाइट्रोजन, बी एटीएम हाइड्रोजन लिखना होगा, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज बदलना होगा।
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ए और बी एटीएम दोनों लिख देंगे। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन taken in closed vessel at A ATM and B ATM pressure। जानबूझ के लिए वैसे है ना, हाइड्रोजन 20%, नाइट्रोजन 30%, इस तरह से रहता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी यदि ऑक्सीजन, सुनना गौर से आए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहे हैं। जैसे एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बनी है, अब इस 1 एटीएम पे नाइट्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी, CO2 भी। लेकिन जब ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन के वजह से कितना एटीएम प्रेशर लग रहा है, तब क्या कहें? तो आप कह दीजिएगा 1 एटीएम। लेकिन ये उचित नहीं है। 80% नाइट्रोजन है एयर में, मोटे मोटे तौर पे 80-20 में बांट देते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 80% नाइट्रोजन की वजह से लग रहा है, अब 20% ऑक्सीजन की वजह से लग रहा है। मतलब कि 0.8 एटीएम कहेंगे नाइट्रोजन की वजह से लग रहा है ना। इसी तरह से प्रेशर बढ़ जाता है अमाउंट के हिसाब से, है ना। तो कंटेनर तो एक ही होगा जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए हैं, लेकिन उसका प्रेशर होगा एक एटीएम एंड बी एटीएम, उसके अमाउंट के हिसाब से, है ना। चूंकि पिछले दिन ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, ऐसे कंटेनर क्लोज्ड है ऐसे, और इस पर पिस्टन लगा दिए हैं ऐसे, और इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया गया है ना, क्लोज कंटेनर में। और इसी के अंदर ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा, है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टेकन इन क्लोज वेसल एट ए एटीएम एंड बी एटीएम प्रेशर, व्हेन x ATM pressure of nitrogen decrease in during formation of ammonia, equilibrium is established. Formation of ammonia, equilibrium is established. Equilibrium is established. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए, अमोनिया बना। इसमें थोड़ा गौर कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, अभी कॉन्सेप्ट लगेगा। ए एटीएम और बी एटीएम, 3 मोल हाइड्रोजन होता है, बैलेंस करते हैं तो ये अमोनिया कितना होगा? एक्स गया इससे, यही लिख रहा है, तो ये कितना बचा होगा? और ये बी माइनस, हाँ, B-3x। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि x मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3x मोल हाइड्रोजन से, क्योंकि 3 मोल हाइड्रोजन है ना। और ये बनेगा कितना? 2x। इसका प्रेशर हो जाएगा B-3x, A-x और 2x। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। तो Kp बराबर 2x का होल स्क्वायर, A-x और B-3x का होल क्यूब। तो Kp बराबर 4x स्क्वायर बाई A-x B-3x का होल क्यूब, एटीएम पे -2, है ना। लिखिए, ये डायरेक्ट प्रेशर देगा और Kp निकालने के लिए कहेगा, तब करेंगे।
लिखिए जल्दी से। प्रेशर एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, इक्विलिब्रियम प्रेशर यही ज्योग्राफिकल कंडीशन बिहार का है जिसके वजह से थोड़ा थोड़ा पीछे चल रहा है। यदि ये 2 महीना इसका सही हो जाए, ज्योग्राफिकली ये गर्मी और ठंडा का असर नहीं हो, तब जो है थोड़ा और डेवलपमेंट भी हो जाए। लेकिन ऑफिस जाने वाले लोग जा ही रहे होंगे, बैंक जाने वाले लोग जा ही रहे हैं, थोड़ा ना बंद है कुछ। सिर्फ बंद हो रहा है तो केवल पढ़ाई बंद हो जाता है, फट से असर इसी पे पड़ता है। बड़े इनिशियल नंबर ऑफ मोल से कैसे निकलता है? बड़े कैलकुलेशन ऑफ केपी बी फ्रॉम इनिशियल नंबर ऑफ मोल, है ना? इनिशियल नंबर ऑफ मोल से कैसे निकलता? तो देखिए कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल से। केस 1 मोल पीसीएल पाइप taken in closed vessel of volume V at pressure P, at प्रेशर P, कंटेनर का प्रेशर है P,
व्हेन एक्स एटीएम प्रेशर नहीं, व्हेन एक्स मोल PCl5 डिसोसिएट, equilibrium is established, then देखिए इसको थोड़ा देखिएगा, अभी देख लीजिए तब लिखिएगा। इसमें क्या करना होता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे PCl5 कितना लिया गया इस बार? पिछले बार क्या लिया गया था? 1 ATM प्रेशर पर लिया गया था, प्रेशर ही दिया हुआ था। इस बार नंबर ऑफ मोल लिया गया है, तो उस समय PCl3 तो होगा नहीं, एक्स मोल इसका टूटा तो इक्विलिब्रियम आया, तो कितना बचा? और ये कितना बना? और ये कितना बना? एक्स मोल। तो निकला मोल, लेकिन हमें बताना तो है प्रेशर से, केपी निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है? मोल। तो मोल से प्रेशर में कैसे जाए? तो एक फॉर्मूला बताए थे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। थोड़ा सा सोचिएगा बात को, कंडीशन को। कंटेनर बंद होगा, उसी बंद कंटेनर में PCl5 होगा, PCl3 होगा और Cl2 होगा। तो प्रेशर तो ये तीनों के वजह से अब लग रहा हो। कंटेनर का प्रेशर लिखा हुआ है P, तो हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे PCl5 के वजह से क्या प्रेशर है, PCl3 के वजह से क्या प्रेशर है, Cl2 के वजह से क्या प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसका 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 टोटल नंबर ऑफ मोल जोड़ दिए तो कितना आया? 1 प्लस एक्स मोल आया। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का कितना आया होगा? तो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर P। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल PCl5 का जिसका निकालना हो बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 इनटू टोटल प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल PCl5 का 1 माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल 1 प्लस एक्स इंटू P। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना आ गया? एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना आ गया? एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। तो बताओ P बराबर क्या निकल के आया? P बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। PCl3 हो गया एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P, एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। अब बोलो KP बराबर क्या आया? एक्स स्क्वायर P स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू P। तो एक ठो P से एक ठो P कट गया, देख रहा है सब? एक ठो P से एक P कट गया और एक 1 प्लस एक्स से एक ये कट गया। तो बताओ KP बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू P
बाई 1 - x² है ना, x² बाई 1 - x² और इंटू पी। देखा होगा पिछले बार भी जब एटीएम से निकाले थे खाली प्रेशर से, तो आया होगा x² बाई 1 - x² आया होगा। देखो तो क्या आया था, दिखाई पड़ता है, दिखाई दे रहा है क्या, क्या आया है? लिख दीजिए बस यही, है ना, केपी बराबर x² बाई 1 + x और 1 - x, इसलिए 1 - इंटू एक ठो। पूछते हैं केपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसी में कहते हैं कि उधर कोना में ले जाकर दू घूसा मारे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। केपी डिपेंड करता प्रेशर पे, तो फिर केपी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से एक्स बदल जाएगा, है ना, और एक्स बदल बदल के अपने आप को अरेंज कर लेगा ऐसा कि केपी का जो वैल्यू पहले आया था वही वैल्यू बाद में भी आएगा। वो टेम्परेचर पे खाली डिपेंड करता है। पिछले दिन भी तुम लोग धोखा में आ ही गया था, आज भी आ गया। केपी प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन या प्रेशर बदलने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल जाएगा ताकि केपी कांस्टेंट रहे। ये बात बिल्कुल ध्यान देने लायक है, और यही आपका जी का सिलेबस हो जाता है केपी का। कल क्वेश्चंस में ऐसा वाला मिल रहा होगा शुरुआत में। नहीं भाई, बनाना है कि याद क्या रखेंगे, हर न्यूमेरिकल में अलग अलग वैल्यू आने लगेगा ना, तो कैसे निकलेगा वो सीखना है। हम्म, ये जो उसके में रहेगा उसके ही तो बनाने सिखा दिए कि ऐसे ही बनना है। 3 इक्वेशन तो हम बना के सिखा देंगे, बाकी आपको तो अपने करना है। नहीं, ये 3 को ज्यादा देखा जाएगा, जो 3 को बता पे इसको याद रख लोगे तो काम आ जाएगा, लेकिन सेम यही रहेगा तब। उससे ज्यादा बेटर है कि घर पे जा करके इस तरह से डिराइव करके सीख। ये सब चैप्टर में थोड़ा दम है बचवा, इक्विलिब्रियम है और थर्मोडायनामिक्स था, ये सब ऐसे नहीं है। बार जन करना, हाँ, जब कुछ करने की सोचे तब।
हो गया। बढ़े तो जल्दी जल्दी दो केस अभी बताना है। तुम तो यही चाह रहे कि लिखा उखा नहीं जा रहा है सर, अब कह दीजिए। अब कह दीजिए कि हो गया अब। अगले साल, अगले साल एगो बाबा बता रहे हैं कि होबे नहीं करेगा वो, दुनिया पर ले ये हो जाएगा तो। अच्छा बाबा नहीं था। आ, तो वो अपने लिए सच ही बोल रहा होगा। हाँ उसका तो। H2I2 वाला केस है नहीं है। लेट A mole hydrogen and B mole I2 taken in closed vessel at pressure P when X mole hydrogen react to form HI, equilibrium is established। देखो ये जो लिखते हैं ना वो क्वेश्चन होता है। अब ए मोल बी मोल की जगह आपको 2 मोल 1 मोल कुछ भी लिख देगा। प्रेशर पी 5 एटीएम पर लिया गया, एक्स मोल जो लिख रहे हैं दे में भी 20% डिसोसिएट कर गया, तो एच आई का फॉर्मेशन हो। वो न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज हो जाएगा सिर्फ, लेकिन उस क्वेश्चंस को बनाना कैसे है या इक्वेशन कैसे लेके आए केपी का, उसके लिए आपको ये देखना है। H2 प्लस I2 2HI, A मोल B मोल और ये 0। X मोल टूटेगा और X मोल टूटेगा, तो एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे क्या होगा। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल था। यानी इक्विलिब्रियम रीच हुआ एट इक्विलिब्रियम, ये टाइम t बराबर 0 सेकेंड नहीं, एट इक्विलिब्रियम बताना इस बार कितना मोल, A माइनस एक्स मोल B माइनस और ये 2x मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स B माइनस एक्स प्लस 2x बराबर A प्लस बी माइनस 2x प्लस 2x, 2x कट जाएगा बराबर A प्लस बी मोल। अब फिर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे H2 का,
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 देख लो एक बार, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना था, A माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल A प्लस बी गुना प्रेशर P, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 B माइनस एक्स बाई A प्लस बी इंटू टोटल P, प्रेशर ऑफ HI बोलो 2x बाई A प्लस बी इंटू P, तो अब Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, है ना। तो अब जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे Kp के लिए, प्रेशर ऑफ HI 2x बाई A प्लस बी इंटू P का स्क्वायर बाई A माइनस एक्स A प्लस बी इंटू P B माइनस एक्स बाई A प्लस बी इंटू P, तो Kp बराबर 4x स्क्वायर बाई A प्लस बी का होल स्क्वायर P स्क्वायर A माइनस एक्स B माइनस एक्स P दो बार है A प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब कट जाएगा, तो Kp बराबर क्या आएगा 4x स्क्वायर बाई, अरे बोलिए मेरे साथ, A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, हाँ ये सब बोलते रहिएगा, तब जाकर करके आप घर पे भी एक बार इसको बनाइएगा, है ना। ठंडा लगता है तो रूम में रजाई के पास में रखिए कॉपी किताब, खाली मोबाइल नहीं रखिए, मोबाइल का रील वो पढ़ने नहीं देगा ना। अब हमारा वाला रील देखिएगा तब पढ़िएगा भले, लेकिन हाँ हमारा वाला रील वो नहीं देखते हैं तो देख, हाँ हाँ वो रात भर तुम लोग का क्वेश्चन जो बना रहे थे, कितना मेहनत से वो क्वेश्चन कल वाला बनाए, 5 घंटा हमको क्वेश्चन बनाने में लगा है। हाँ तब वो क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ है, आप लोग तो 1.5-2 घंटा में बना करके खत्म कर दिए, हम उससे पहले 5 घंटा लगे। हाँ वो सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था को वो एक तो ऐप कोई था, वही रात बिरात में भूत पिशाच आता है ना तो वीडियो से फोटो लेने वाला एगो ऐप दिख गया था, तो उसमें 1 मिनट का वीडियो डाले तो 15-16 ठो फोटो खुद ही से बना के भेज दिया, तो है ना, मतलब कि उसमें था वो ऐप ही वीडियो टू फोटो, हाँ वो क्वेश्चन बनाने के बाद धीरे बीच बीच में वो हो रहा था, हाँ वो तो यही बना है हाँ उसमें हमें हमें भी हंसी आया वैसा फोटो देख के लग रहा था ठीक, इसलिए शेयर भी कर दिया, क्या बनाया वही है। देख रहे हैं कितना, 2025 का क्वेश्चन पेपर में आपके लिए क्वेश्चन रखे थे हम, 2025 जो अभी जनवरी अप्रैल में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर शुरुआत का 8 गो था, फिर जो टॉपिक आप लोग पढ़े हैं उससे कितना सवाल अभी तक आया, तो ये सब रिसर्च में समय लग जाता है, और फिर उसको ऑनलाइन ही बना रहे थे पेपर भी, वो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ही बना है, प्लेस हुआ है सब, फिर वो फोटो कॉपी हो गया कल, उसमें अपना
क्या बोलते हैं वो जो लिखा रहता है ना ऊपर में, ऐड बैनर, तो मेरा फोटो पूरा चौला सा आ गया, कैसा खराब लग रहा है। दो तीन चीज खराब हुआ, मतलब पक्का पक्की नहीं हुआ, हम ही कर रहे थे कि आज ऑनलाइन से कोई एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन जो आ रहा है चैप्टर का वही दे देते हैं। हाँ ये पेपर में बहुत मेहनत हुआ था, क्योंकि पुरानका पेपर था लेकिन वो डीपीपी जैसा ही था, तो हमें लगा कि वो तो बनाता है और वही, वो भी अच्छा क्वेश्चन पेपर है लेकिन कुछ नया कर, तो नया किए थे, जिसमें दूसरा क्वेश्चन था जो नहीं देने लायक था, वो आज पढ़ाए तब देने लायक था, फिर भी दिए कि चलिए बच्चा मेहनती भी तो सब है, कुछ खोजता भी तो है कि भाई इसके आगे क्या था, तो दे देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में ज्यादातर लोग लटक गए, और ग्राफ व्राफ जितना था उसमें देखो सब तो बना हुआ ही, पढ़ाए हुए भी थे, आता है। शुरुआत का 8 क्वेश्चन तो 2025 ही का है। ये फोटो देखो, हम सोचे थे कोना में लगाएगा इधर, तो पूरे में लगा दिया। हाँ तो ऐसे लगाना चाहिए था ना, तो ऐप वाला ही लगा दिया ये पूरे में ऐसे, तो हाँ लास्ट में जो है ना, मतलब कि उत्साहित हो गए कि बना दिए तो अच्छा पेपर बन गया, पढ़ उड़ के देखे, तो उस पर ध्यान कम दे दिए, पेपर ही अच्छा बन गया। पेपर ऐसा वैसा नहीं है, पेपर समाज में बैठिएगा तो वहाँ दिखाने लायक है कि देखो हम केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं। हाँ देखिए हमारा स्टैंडर्ड भी है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ कुछ करते हैं। केस नंबर 3, क्या करेंगे इसमें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेना है। लेट ए मोल नाइट्रोजन, बी मोल हाइड्रोजन taken in closed container at pressure P when X mol nitrogen react अमोनिया इज फॉर्म। सबका नहीं देता है, कोई एक मॉलिक्यूल का दे सकता है, कभी एक्स मोल हाइड्रोजन रिएक्ट भी कर सकता है। एक्स मोल नाइट्रोजन रिएक्ट, अमोनिया इज फॉर्म and equilibrium is established, then Kp is nitrogen plus hydrogen टू NH3 एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, ए मोल बी मोल, ये 0, बताओ ये कितना बच गया होगा, बोलो, a माइनस एक्स, और ये हाँ 3x जाएगा, b माइनस 3x। एक बार देखो जेई में क्या किया हुआ, इसका भी न्यूमेरिकल है, एक बार क्या किया है सुनो, ये x गया तो ये 3x गया सीधा, वो लिख दिया था जहां पर लिखे ना एक्स मोल नाइट्रोजन रिएक्ट, वो लिखा था एक्स मोल हाइड्रोजन रिएक्ट, हाइड्रोजन को एक्स मोल लिया था, दे सकता है। तो यदि एक्स मोल ये रिएक्ट करेगा तो ये x/3 करेगा। ये डायनामिक दिमाग आपको लगा के रखना है।
है ना। इक्विलिब्रियम का सवाल इसके लिए यहां पर भारी यही वजह से होता है ना, कि हाइड्रोजन को दे दिया x मोल, तो ये हो जाएगा x/3। कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो सीधा सीधा लग रहा है ऐसे सीधा सीधा दे, वो कभी कभी अमोनिया कितना बना ये लिख देगा। तो अमोनिया यदि 6 मोल बनता है तो ये 2x बनना है, तो 2x बराबर 6 मोल हुआ, तो x बराबर 3 मोल लेकर के सबको काम करना पड़ेगा। तो ये x मोल नाइट्रोजन रिएक्ट के जगह पे x मोल हाइड्रोजन रिएक्ट भी हो सकता है, x मोल अमोनिया फॉर्म ये भी हो सकता है ना। तो उस हिसाब से बांटना पड़ता है। तो ये 2x मोल बना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम A-x B-3x प्लस 2x, A प्लस B-4x प्लस 2x, A प्लस B-2x। ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकलेगा, A-x बाई A प्लस B-2x इंटू P। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का निकलेगा, B-3x बाई A प्लस B-2x इंटू P। पार्शियल प्रेशर अमोनिया का निकलेगा, 2x बाई A प्लस B-2x इंटू P। अब Kp बराबर प्रेशर अमोनिया का स्क्वायर बाई प्रेशर नाइट्रोजन का इंटू प्रेशर हाइड्रोजन का क्यूब। Kp बराबर अमोनिया का 2x बाई A प्लस B-2x इंटू P इसका होल स्क्वायर बाई A-x बाई A प्लस B-2x इंटू P, B-3x बाई A प्लस B-2x इंटू P का पावर क्यूब। देख रहा है सब। अब ऐसे नहीं देखेगा, अब गलती उतार देते हैं 1-2 लाइन, तो अब लिख लिख के काटना। हाँ अब देखो, अब देखो क्या करना है, तुम लोग बताएगा तभी ना लिखेंगे जी। हाँ अब तुम लोग बताओगे हम लिखेंगे। Kp बराबर 2x 4x स्क्वायर बाई P स्क्वायर बाई A प्लस B-2x का होल स्क्वायर, A माइनस B-3x का होल क्यूब, P का पावर 4, P का पावर 4। और क्या ऊपर में A प्लस B-2x का पावर 4 ना, 3 यहाँ है 1 यहाँ है, ये पूरा इससे 2 से कट जाएगा, ये P स्क्वायर यहाँ के P स्क्वायर से कटेगा। अब क्या लिखें, Kp बराबर 4x स्क्वायर A प्लस B-2x का होल स्क्वायर बाई A-x B-3x का होल क्यूब इंटू P स्क्वायर। यही क्वेश्चन में कल आया था, मतलब इसी तरह का डेरिवेशन एक ठो कल आया था, है ना। था वो इससे भी आसान, उसमें x को नेग्लिजिबल मान करके खत्म कर लेना था।
है ना, यही आया था। तो हम कल देख लिए थे ना कि कैसे बना, कौन बनाया या नहीं बनाया, फिर तो बनाना ही था। है ना, ये क्वेश्चन जेई 2025 वो बनेगा। भूरा तिवारी जी कहाँ बतिया रहे हैं, दोस्त है। हाँ, घरे चलने के लिए। देखिए, देखिए बुरा के लिए कितना दोस्त मिल जाता है ना। तो तुरंत आदमी मिल गया इसको गांव जाने के लिए। कल आइएगा, कल उसमें देखते हैं यार कैसा क्या रहता है। ऐसे तो हम सोचे नहीं थे कि ऐसे भी होगा, 1 तारीख होता छुट्टी, कारण कि